हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हाँ जी, वो आपकी एक वीडियो सुना मैंने, सैयद सलीम बाबू से आपने बात की है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। आपने सैयद सलीम बाबू से बात की है ना? अच्छा, हजरत सलीम बाबू से बात हुई थी ना। हाँ, तो आपको ये सब पंचायत करने की क्या जरूरत है? आपने क्या कर लिया रामगिरी के लिए? आपने कौन से जुलूस निकाल लिए? तुमने क्या कर लिया? उन्होंने ये कहा तुमने था क्या कर कि लिया? मैं पक से क्या मतलब? और आपको ये ये कहा था देवबंदी कि ना मैं बरेली। आला हजरत की अरे शान में आपको क्या गुस्ताखी पड़ी? बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे आला आपके की बाप शान का क्या जा रहा है? आपने और क्या कर लिया? क्या रामगिरी के उखाड़ लिया? खिलाफ का कहा उन्होंने? कुछ कहा? आपने क्या कर लिया? आप तो वहाँ पे अरे बैठे तो बैठे ये तो भोगते हो, बताओ कि दलाली करते हो उन्होंने क्या कर देवबंदियों की। लिया, तुमने क्या कर लिया, ये बताओ। जब तुमने तुम क्या? लोग ऐसी आपको बातें क्या है? करोगे तो ईमान तो कमजोर होगा ही होगा। अरे आप आला क्या हजरत बरेली को हो? आसमान मेरी बात से सुनिए। अरे आसमान से ले मेरी बात आलम। आप सुनिए। लोग साहबा की शान बयान नहीं करते। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हाँ, तो हजरत आप अली, बयान कर दिया करो ना। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम आप कहते नहीं हो, हम अलैहिस्सलाम कहते हैं। जो सुन्नी अलैहिस्सलाम कहते हैं। इमाम बुखारी ने जब लिखा, जब ईरानी आप पीर ने कहते लिखा। हो, अच्छा आप देवबंदी हो कि बरेली अब हो कि आप चिश्ती हो कि पीराने पीर को कादरी हो? मानते हो तो आप अलैहिस्सलाम कहो इमाम हुसैन को। जब हम मानते हैं हाँ तुम कट्टर सुन्नी हो। बात वो नहीं चल रही है। बात आप देवबंदी हो कि बरेली हो अरे कि चिश्ती कट्टर हो, क्या सुन्नी, हो? अलकट्टर वलकट्टर में मैं सुन्नी तो अजमेरी सुन्नी हूँ। तो आपके बाप का क्या जा रहा है? वो देवबंदी बरेली जो भी मसले हैं उनके मसाइल है, वो इख्तिलाफ है। आप क्यों पक पक करते हैं बीच में? हैं? तो साहब अब क्या करें, आप ही फरमाओ। आप अरे जो आपके बाप का क्या जा रहा है? लेकिन आप अपना काम करो ना, दीनों सुन्नियत का काम करो ना। आपकी फालतू बातें करते, ये बकवास बात करते रहते ये अच्छी बात यूट्यूब पर बताइए। बैठे बैठे। हाँ, ये अच्छी बात बताइए, जिनकी ये वो अच्छी बात करिए ना। बताइए। और नसीहतें करें आप, और नसीहत फरमाएं। इतना खोरी करते हो। उलमा सुन्नत को फोन लगाए, देवबंदियों से मिले हुए हो, अली असगर का नंबर, अली असगर को आपकी वो बेचते हो, इसको करते, सब अली करके क्या असगर मिलता है साहब आपको? तो वो तो देवबंद वालों में है साहब। तो आपकी वो है ना, वो आपके आका है ना वो। अरे हमारे आका क्यों है? अरे आप आपकी क्लिप उनकी चैनल पे जाती थी ना। ये सब अरे बंद करो, साहब, ये राजनीति बंद करो तुम्हारी, ये पक पक ताजदार करने की। मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही आका कहते हैं। हम अरे आकाए ये सब बातें बंद करो। जो है आकाए दो दीनों आलम सुन्नत का काम सल्लल्लाहु करो। अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना है। सबको मालूम है वो फजीलत हमारे नबी सल्लल्लाहु हजरत अलैहि वसल्लम। शाह आपने क्या कर आलम लिया? रहमतुल्लाह अलैह को हम हाजिर या कुतुब आलम आपने शाह। क्या कर लिया? वहाँ पर शाही आलम पर जाकर कितने जुलूस निकाले, अब वो उनके कितने आला फातिहा हजरत से खानी करे, बड़े कितने आलिम कुरान थे खानी साहब। करे आला हजरत आपने? से 50 हाँ? सैकड़ों गुना बड़े बड़े वो थे, मर्तबे वाले थे। अरे बेशक वो बड़े अवलिया कामिलीन है, लेकिन आपको ये सब मामलात में क्या है? आपका अकीदा जो आप बोलते हो हजरत मैं मूसा ना सोहाग के देवबंदी हूँ, मज़ार ना पर हमने बरेलवी हूँ, ना हाजिर अहले लिया। हदीस हूँ, मूसा तो आप सोहाग, हो क्या? हजरत मूसा आप कभी सोहाग के चिश्ती मज़ार बन पर जाते हो, हाजिर कभी लिया। कादरी बन जाते हो। हैं? कट्टर कट्टर वल कट्टर में सुन्नी हूँ साहब मैं। तो आपको क्या पड़ी? ये देवबंदी सुन्नियत का मामला है, वो देवबंदी उनके बढ़ मामला रही है। है और ये अहले आप हदीस क्यों बढ़ दखल रहे हैं। अंदाजी कर रहे अफसोस हो की उसमें? बात होना चाहिए ना कि आप बरेली में 35 मस्जिदें देवबंद वालों की हो गई। अफसोस करना चाहिए ना। तो आपको क्या पड़ी? वो क्यों देवबंदियों बन रही है का 35 बरेलवी का मस्जिदें मसला, बरेली जब में? आप हो ही नहीं देवबंदी बरेलवी, तो आपका क्या जा रहा है सब मामलात में? इसको उसको फोन लगाते हो, गल निकालते हो, कितना ये खोरी करते हो, मतलब इधर ये से है उधर कि सब लोग बकवास एक हो करते हो। जाओ, अपने अपने मसलक पे रह करके दीन का काम करो, रहो अपने तो अपने निकलो, मसलक पे। तो सबको जमा करके देवबंदी बुलाओ ना। रहो, बरेलवी बरेलवी रहो, अहले अरे हदीस तो हदीस रहो, गुजराती गुजराती रहो, राजस्थानी राजस्थान रहो, लेकिन अपने अपने मनहज पर रह करके दीन का काम करो। तो ये सबको जमा करो, उतना पावर पैदा करो अपने अंदर। आपकी कोई सुनता ही नहीं, आपको क्या ये क्या बात बोलते सही कमेंट में। फरमा, ये सही हैं? फरमा। अब वो आपकी बात सुल्तान में दम तो मुजाहिदीन ही नहीं कुछ, खाली मौलाना बैठे बैठे तौकीर यूट्यूब अता के साहब से ऊपर मिलना बकवास पड़ेगा। करते हो। हजरत देवबंद गए थे, हजरत मौलाना तौकीर अता साहब, उनसे मिलना पड़ेगा। तो जाके सबसे मिलो, सब मुलाकात करो सबसे। वो सबको बैठा, इतना पावर है तो आपके अंदर, आपकी कोई सुनता तो नहीं है यार, हजरत आप फालतू बकवास करते हो। अब क्या करें, हजरत शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब ने ज़बीहे का मसला बता दिया तो बरेलवियों ने उनका भी पीछा पकड़ लिया कि गलत अरे वो मसला उनके बताया। आपसी मामला, अरे उनके आपसी मामला है, देवबंदियत नहीं कि आपसी मामला में एक दूसरे हजरत को शेखुल फतवे इस्लाम लगा ने रहे। सही मसला बताया था ना ज़बीहे का, कि ऐसे सबको देवबंदी आप नहीं कह सकते कि न काफिर कह सकते हो। वो देवबंदी में लाखों मसले अंदर अंदर इनकी भी चलती है, एक दूसरे हजरत को शेखुल बिदअत इस्लाम देना, मदनी मियां मुर्शिद देते। साहब, हजरत शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब ने जो मसला बताया था ज़बीहे का, तो कलीम हनफी ने कितनी मुखालिफत की, मुफ्ती शमशाद साहब गोजी ने मुखालिफत की। वो मेराज रब्बानी कितनी किताबें खोल के अरे दिखाते वो हो, खबीस देवबंदी आदमी के है, वो तो अकायद अहले मुश्रिका हदीस है, कुफरिया। अहले हदीस है, वो खबीस है, बहुत बड़ा खबीस है। आप क्या मेराज हो? रब्बानी, आप क्या हो? मैं आप तो क्या हो? अलकट्टर वलकट्टर हूँ, अजमेर शरीफ वाला सुन्नी हूँ। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया। हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने इस्लाम फैलाया। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम फैलाया। हजरत वो शेख सबको बहाउद्दीन मालूम है, नक्शबंदी जकरिया मुल्तानी ने वो इस्लाम सबको, फैलाया। हजरत शाह आलम पूरी आवाज कुतुब को मालूम है, अहमदाबादी ने सबको इस्लाम मालूम फैलाया। है ना हजरत वो, शेख वजीउद्दीन अहम सब मानते गुजराती हैं ने वो बात, इस्लाम फैलाया। वो हजरत सबको मालूम है। शाह मकसूद आलम ने इस्लाम फैलाया। हजरत हाजी मूसा सुहाग, वो जो मस्त कलंदर थे, तो उनके मज़ार आपने पे क्या हमने कर हाजिर लिए? लिया। आपने हजरत क्या मूसा कर लिए? सुहाग, आपने क्या कर लिए?
मूसा सुहाग का मज़ार देखा? हम गए हजरत मूसा सुहाग के मज़ार में अरे चूड़ियाँ तो रहती हैं। आपने क्या कर लिए? आपने कौन सा तीर उखाड़ लिए ना, कौन सा तीर मार लिए? हजरत अब आप नसीहत फरमाओ, जो भी नसीहत फरमाओ वो करें। किस किस को हम काफिर माने वो भी बता दो, और किस अरे किस को मुसलमान एक बात- माने वो भी बता दो। चलो लिस्ट बनाओ, आप लिस्ट बनाइए। हजरत फरमाओ आप लिस्ट बनने, किस किस को एक बात काफिर बोलूं कहें, मैं? किस किस को लिस्ट लाओ, एक एक काफी बात बोलूं मैं? एक हाँ। बात बोलूं मैं? हाँ, जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करे, कोई भी जमात का हो, वो तो वो काफिर है, कहना वो तो लाजिम। काफिर है, हाँ खुदा तो फिर वही मसले है। पूछने की जरूरत ही नहीं है, काफिर है जो भी गुस्ताखी। जिस तरह मौलवी साद कांडलवी ने जो कहा गुस्ताखी करा तो उसके ऊपर देवबंद का फतवा है ना, हाँ, तो फतवा इसी लगाया, तरह देवबंद बरेलवी का आलिम फतवा लगाया, अगर कुछ देवबंद वाले ने तो लगाया। तो आप लोगों ने इसी तरह जिसने जो अपने बाल कहेगा को बाल मुबारक कह के बंटवाया, जिसने लब्बे की अफ्तार किनारे लगवाए, कभी बरेली से उसका उस पर भी फतवा लगा, कभी लगाया फतवा। उसके ऊपर क्या फतवा लागू होता है? आप बताओ, फतवा लगाओ, आप मुफ्ती हो, चाचा हो, किसने जो भी हो, आप लगा दो फतवा, किसने भेजो। किसकी बात कर रहे हैं अभी आप? जिसने अपने बाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ के तो बाल लगाओ मुबारक की फतवा, तरह से बंटवाया। हाँ तो लगाओ फतवा, उठाओ अपनी कलम। नहीं तो बरेली तो वालों से पावर है कहो तो ना, आप उठाओ जैसे कलम। अभी देवबंद वालों का कह रहे हो, देवबंद वालों ने फतवा लगाया दिया साद कांदलवी साहब पर, है मौलवी साद कांदलवी पर, तो ऐसे ही फतवा इन पर भी लगवा दो आप। तो उसके ऊपर क्या फतवा लागू होगा ये बताओ आप पहले, शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। उनकी बात मत करो, इसके खंडे पे बंदे को रख के गोली मत चलाओ। अज़हरी मियां साहब ने अरे फरमाया था कि इन लोगों ने बताया कि टीवी आपके से पास अल्लाह इल्म के है ना? रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को आप अपनी सलाम नहीं इल्मी पहुंचाया। आप अपनी इल्मी लियाकत के मुताबिक कलम उठाओ और फतवा लगाओ, भेजो पाकिस्तान। हजरत मुनाज़िर आजम गुजरात सुल्तानुल मुनाज़िरीन शेर गुजरात मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने इनके खिलाफ पूरी किताब लिख दी, दावत इस्लामी के कलम में। वो मेरे पास है साहब, यहाँ पर घर पे रखी है अभी। तो लिखी ना उन्होंने जो गलती करे ना उसके ऊपर फतवा लगे ना। वो शेर गुजरात है, मुनाज़िर गुजरात है, सबसे बड़े मुनाज़िर वही हैं। तो लेकिन आपको उनकी बरेली से तकरीर नहीं हुई ना, उनकी किताब की तशहीर हुई के साथ दावत इस्लामी का एक कलम ये किताब खरीदो, उनका दिल खुश हो जाता अगर ऐसा ऐलान हो जाता। और उसमें बरेली में आपने कितनी किताबें लिख दी, कितनी सुन्नियत फैला दी, बताओ तो मुझे। अरे साहब, हजरत अब्दुल सत्तार हमदानी साहब से आज हम कैसे बन सकते हैं? उन्होंने किताबें बहुत लिखी हैं, लेकिन बरेली से ऐलान हुआ उनकी किताबों के बारे में कि ये किताब खरीदो, दावत इस्लामी का कलम है। अब कितना दिल टूटेगा उनका कि यार मेरी किताब इतनी मेहनत की, बरेली से कोई ऐलान ही नहीं हुआ, ना मारेरा से ऐलान हुआ, ना बेलगिराम से ऐलान हुआ। यही सब सिखाएगा बरेली, मारेरा, देवबंद, अजमेर शरीफ, ये वो फलाना ठिकाना। इसके अलावा अजमेर शरीफ का मरकज है साहब, मरकज रूहानियत है। सनदुल आमिलीन इमाम अहले सुन्नत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरनवार वहीं पर है। हम जाते रहते हैं हजरत के मज़ार पर, और हजरत गैर मुस्लिम भी आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, अहले हदीस बरेलवी सब मिलके आते हैं वहाँ पर, सब आते हैं, सब हाजिरी देते हैं। कोई मना नहीं करता मुजावर कि तू देवबंदी निकल जा, तू बरेलवी निकल जा, सबको हाजिरी का मौका आता है उधर। अहले आता है उधर मज़ार पर, कुछ आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आते। बोले इक्का दुक्का है, एक का नहीं है, आमतौर से नहीं। आपने देखे झूठ बोलना बंद करो। मैंने एक बार देखा था पजामा बहुत ऊंचा था तो मैं समझे अहले हदीस। आमतौर से जो पजामा ऊंचा पहनते हैं वो लोग, क्या आपको समझने में और देखने में फर्क होता है? नहीं वो अहले हदीस कम जाते हैं, ये नहीं कह रहा ज्यादा जाते हैं, कभी कभार कोई एक का दुक्का लोग चले आते हैं। ये सब बंद करो। हुजूर मस्जिद का फिर को फोन लगाते हो, कभी किसको फोन लगाए, सब फितना खोरी अच्छी नहीं है। साहब ने भी यही फरमाया जो इलियास काजी ने जो काम किया था, उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक फरमाया, कलम उठाया। उन्होंने ये कहा था कि ये इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ते थे पहले इलियास काजी, वही बात बाद में मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब कहने के से मना करने से ये लोग ये रुक गए। लेकिन नमाजें कब दोहराई उन्होंने? जो इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी थी दोहराई कब? आपको मानना है तो मानो, बरेली वालों को, देवबंदी वालों को मानो। हम अख्तर रजा साहब अज़हरी मियां को मानते हैं। हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब के साथ मेरी तकरीर हुई थी बांगरबाग जिला उन्नाव में। हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब जिनकी मुखालिफत पीलीभीत वाले करते हैं, पीलीभीत वालों को हम नहीं मानते। हम तो मुफ्ती अख्तर रजा साहब, बताइए आप, उनका नाम है दुनिया में। मामला थे वो, उनके आपसी मामला थे, आपको क्या दखल अंदाज़ी? देवबंदी बरेलवी के आपसी मामला थे, अपन को क्या करना है इनसे? करो पड़ गए तो वही तो बोल रहा हूँ, देवबंदी बरेलवी के आपसी मामला थे, कुफर के फतवे दिए एक दूसरे खिलाफ हो जाने, गले मुर्दे क्यों खा रहे अपन लोग? कुरान शरीफ की तिलावत करो, उसकी तफसीर बताओ। हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगाया आलिमों ने। क्या बरेलवी वाले मानते हैं? न देवबंद वाले मानते, दोनों वली मानते हैं, दोनों वली मानते हैं कि अल्लाह के वली थे हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। देखिए फतवा तो लगा था ना कुफ्र का, फतवा लगाने वाले आलिम थे, मुफ्ती थे, और उस जमाने के थे 1000 साल पहले के करीब संदेश। हजरत साहब बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई आज के जमाने में। हम लोग 30 करोड़ की आबादी भी बचाते हैं, एक दूसरे को काफिर भी करार देते हैं।
तो हम तो ये कुरान कहते हदीस हैं, का दर्द है दो लोगों को। आपसे पैगाम हमारे है नबी कि की पहले सुन्नतें अपनी बताओ, आबादी अलग करो, 30 करोड़ मत बताओ, जब भी बताओ हमारे कि नबी की बरेलवी सुन्नतें इसमें, बयान करो, हमारे नबी की देवबंदी सुन्नतें इसमें, बयान अहले करो। हदीस इसमें, मौदूदी इसमें है। हजरत साहब, हजरत साहब, अभी हर कोई अपने अपने आप को वो हक मानता है। ये अब आई हजरत, आपने बहुत ऊंची बात की। हर एक आदमी अपने आप को जन्नती मानेगा तो फिर जहन्नमी कौन होगा? और सब एक दूसरे को जहन्नमी बना देंगे तो फिर जन्नती कौन होगा? हजरत वो ये एक हदीस पढ़ के कि मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, बाद तो जहन्नम में जाएंगे। शिया भी यही हदीस पढ़ेगा तो अपने आप को जन्नती मानेगा, देवबंदी पढ़ेगा तो अपने आप को, बरेलवी पढ़ेगा अपने आप को, अहले हदीस पढ़ेगा अपने आप को, तो हर एक अपने आप को जन्नती मानेगा। हजरत आपने तो जहन्नमी कौन बनेगा ना? अभी मुनाजरा हुआ कोटा के वो कहाँ पर, बेंगलोर साइड में बेंगलोर मुनाजरा में हुआ। तो अब देखो उन्होंने आयत गलत पढ़ दी, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने, फसलू अहलत जिक्रे, वो आयत है वो उन्होंने पढ़ दी अहलत जिक्रे, फसलू अहलत जिक्रे इन कुंतुम ला तालमून। कौन और से एक बारे और में आयत फतवा गलत बारे में? पढ़ी, व इबादुर रहमान लजीना यमशूना अल अर्द हौना, उन्होंने पढ़ दी फिल अर्द हौना। सुना क्या फिर से बढ़िया आयत? व इबादुर रहमान लजीना यमशूना अल अर्द हौना। 1912। अब 12 का तो ध्यान नहीं है, लेकिन हजरत आयत पढ़ दी फिल अर्द होना, यानी जमीन के अंदर चलो, जमीन के अंदर, फिल फी माने में, यानी जमीन के अंदर कैसे चल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है फिल अर्द होना। ये कौन से बारे में? फसलू अहलत जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अब मैं पारे लेके तो ही बैठा नहीं हूँ। आप हाफिज हो ना हजरत, ये 17वें पारे में सूरह अंबिया के आए थे, सवाल करो अहले जिक्र से। अरे तुम वही हो जो रूप बदल बदल के फोन करते हो। अरे समझ जाइए, भरूच में कभी भरूच बताता है, कभी महाराज बताता है, कभी आज अहमदाबाद बता रहा है। ये रंग बदल बदल के फोन करता है। सुलह कुल्ली है। हजरत मौलाना गाजी रब्बानी साहब बांदा वालों का, कभी उनका मुरीद बता रहा था या उनका मानने वाला, वो मुफस्सिर कुरान थे हजरत मौलाना गाजी रब्बानी साहब बांदा वाले। एक बार कह रहा मैं भरूच में बाबर रहमान साहब की दरगाह के पास पढ़ाता हूँ, भरूच में कहीं पर, वहीं पर गुलशन बख्ता में भरूच में किसी मदरसे का नाम ले रहा। एक बार में से महाराष्ट्र का कह रहा है, अब आज अहमदाबाद का कह रहा, कल को देखो नासिक का कह, पोरबंदर का मालूम का मिलता है। आप राजस्थान से बोल रहे हो क्या? हाँ हजरत राजस्थान से बोल रहे हैं। आप राजस्थान से बोल रहे हो? आपने सैयद सलीम बाबू को क्या 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 कहा? मैं कोटा से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। हम कोटा में तो हजरत साहब, आप तो एमपी के सिलेंस के, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो उधर? क्या आपने सैयद सलीम बाबू को क्या कहा? कोटा राजस्थान। तो कोटा में तो हूँ मैं अभी। आप एमपी के हो ना? मैं एमपी का हूँ, अभी कोटा आया हुआ हूँ साहब। तो इसलिए हम भी कभी भरूच चले जाते, कभी अहमदाबाद चले जाते, कभी महाराष्ट्र चले जाते। तो अभी हजरत कौन से महल्ले में आप? अहमदाबाद में बापू नगर देखे हो? हम तो वहाँ हजरत शेख अहमद खत्तूर रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है ना सरखेज में, हजरत शेख अहमद खत्तूर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह आलम, हजरत शाह आलम, मकसूद आलम और हजरत हाजी मूसा सुहाग, हमने बहुत सारे मज़ारात देखे हैं औलिया किराम। हजरत कुतुब आलम, ये सब बंद करो, आपको शोभा और ये सब बेकार की बातें, देवबंदी बरेलवी अहले मौजूदी बंद करो, ये जमाना नहीं रहा। अब आज आपको बोल रहा हूँ मैं, आप खुद बनाम मुसलमान आपको निशाना बनाया जा रहा, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, मौजूदी है, वो नहीं देख रहे। हजरत मुहद्दिस कशोरी ने फरमाया था कि कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। वो तो बगलगीर है, वो तो मुसलमान हो के बगलगीर नहीं हो। कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। ये हजरत मुहद्दिस कशोरी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, बहुत अच्छा शेर है साहब। इस पर अमल करो आप, और अमल करवाओ, और कल से आप बेड़ा उठाओ, एक कलम उठाओ कि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौजूदी हम सब एक हैं, मुसलमान हैं। आप उठाओ, आप बकवास करते हो, सब चीजों का इल्म आपको सब समझदारी है। देखो जो भी गुस्ताखी करेगा वो तो काफिर है, अगर गुस्ताखी खुली करता है काफिर। वसीम नजदी को सब काफिर मानते हैं, सलमान नजदी को सब काफिर मानते हैं, और कादियानियों को सबने अलग कर रखा, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबने अलग कर रखा, शियाओं ने भी अलग कर रखा ना, शियाओं ने भी अलग कर रखा। अजमेर शरीफ आओ आप, अजमेर शरीफ में हाजिर हो, हजरत ख्वाजा कई नवाज के मज़ार पे हाजिर हो आप, और वहाँ आकर कहो कि हजरत आप ही इमाम अहले सुन्नत हैं, आपने ही सबसे बड़ा एहसान किया है। और आपके चर्चे आज हिंदुस्तान में इतने नहीं हो रहे जितने दूसरों के हो रहे हैं आज के जमाने के मौलवियों के, 15वीं सदी के। आपने कितनी किताबें लिखी है मेरे को बताइए आप। इंशाल्लाह अब लिखेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह। अरे कब से बोल रहे हो आप? मैं लिखूंगा, कितनी बार लिख दी आपने? बताइए ना मेरे को। आप तो नसीहत करो साहब, नसीहत करो आप। क्या नसीहत करो? आप इतने समझदार हो, 53 साल की आपकी उम्र होने वाली है। अरे आपको कष्ट हो गया क्या? आप तो नसीहत से करो, हम जो नसीहत सुन रहे हैं आपकी।
53 आपकी उम्र होने वाली है, इतने बुजुर्ग इंसान हो आप, फिर भी ऐसी बातें करते हो। हजरत ये तो बताओ किसे किसे काफिर माने, कुछ तो बताओ तो सही कि ये ऐसे आप काफिर मानो। किसी को काफिर भोपाल वालों को हम क्या माने, भोपाल वाले जो रहते हैं सब देवबंदी, उन्हें क्या माने सबको? किसी को काफिर कहने के लिए बहुत 10 बार सोचना पड़ेगा, 50 बार बहुत सोचना पड़ेगा। ये आप कही बहुत अच्छी बात की, वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये है काम। यदीद को काफिर नहीं कहा तो ऐसे कैसे हर किसी को काफिर कहते हैं लोग बात। वो हरामखोर, वो मेराज रब्बानी क्या क्या बोलता है हमारे गरीब नवाज के बारे में। वो तो देवबंदी भी नहीं मानते, कहाँ चक्कर में पड़े उसे, तो सब नहीं मानते वो हजरत। वो ये बात सही है, वो लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ऐसा लिखा हुआ है। ये तो सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सवे सनाबिल में लिखा है, और हजरत आला हजरत ने भी इस बात को तस्लीम किया है। थानवी साहब ने भी, अशरफ अली आला हजरत थानवी साहब ने, आला हजरत फाजिल बरेलवी, दोनों ने तस्लीम किया है कि ऐसा हजरत ने नियत जानने के लिए कहलवाया। लेकिन बताया कि कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मैं इनका रद्द करते हुए ये कहता हूँ तीनों का, दोनों ने लिखा, मैं कहता हूँ कि ऐसा हजरत से साबित नहीं है, क्योंकि उस जमाने में आलिम नहीं थे। साबित होना चाहिए ना, बाद में क्या क्या लोग बना दे, बातें अपनी तरफ से बना दें। हाँ, ये मानेंगे कि हजरत जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए इस्लाम फैलाने के लिए, तो ऐसी बातें आप क्यों करेंगे कि साहब आजमाने के लिए उसे इस तरह से कलमा पढ़वाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। आप खुद सोचो, आप हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने आए तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हाँ? और फिर आपने इतना बड़ा काम किया तो आप ऐसा क्यों करेंगे? फिर क्या एक ही के साथ ऐसा काम करें, एक ही से कलमा पढ़वाएंगे क्या इस तरह से? और भी तो मुरीद होना चाहिए, क्या एक ही मुरीद हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाते हजारों? आपके तो जितने भी आपके हाथ में इस्लाम लाए थे मुरीद ही थे आपके। और सुनिए हजरत, जब वो मुरीद होने आया तो वो तो मुसलमान है, तो वो तो वैसे ही मुरीद है, अब क्यों आजमाएंगे हजरत उसे? और उस जमाने में आजमाने की जरूरत भी नहीं थी, जैसे पहले से मुसलमान होते तो आजमाने की बात होती। यहाँ तो मुसलमान सही कम, इक्का दुक्का कम मुसलमान थे। और हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं इत्तकू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब मोमिन अल्लाह के नूर से देख लेगा तो फिर हजरत ख्वाजा कायनात तो तमाम वलियों के सरदार हैं, कुतुबों के सरदार हैं, अब्दालों के सरदार हैं, तो हजरत के पास नूर कितना होगा? हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। और फिरासत की तशरीह हजरत अल्लामा अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है कि अल फिरासत मुकाशिफतुन नफ्स व मुआयनतुल गैब व हिय मकामुम मिन मकामातिल ईमान। ये शरफ अकबर में पढ़ी है, वह मकामुम मिन मकामातिल ईमान, कि फिरासत ईमानी ये है कि नफूस का मुकाशफा हो जाए और गैब की बातों का मुआयना हो जाए। वह मकामुम मिन मकामातिल ईमान, और ये तो ईमान के मकामों में से एक मकाम का मामला है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तो आला दर्जे के वली, तो वो क्यों आजमाएंगे कि तू सत्य से मुरीद होने आया कि नहीं आया, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ऐसे पढ़ो? ऐसा कैसे कहलवा सकते हैं हजरत? ये तो एक देखिए, बाद में तो बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बातें बना दी गई, जैसे हदीस, एक हदीस का नाम मौजू है, ज़ईफ है, हदीस मतरूक है, मरफू है। हदीस के भी तो अक़साम बयान किए गए हैं। हर हदीस को आप मालूम होगा, हर हदीस को सही नहीं कहा जाता, हर हदीस को हसन नहीं कहा जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर फरमान सही है, लेकिन उलमा ने जो इस्तिलाह कायम की है कि ये हदीस ज़ईफ है, ये सही है, मौजू है, मरफू है, मक़तू है, वो उस हिसाब से, उस एतबार से कि एतबार रावी के एतबार से ये ज़ईफ है, रावी के एतबार से मौजू है, रावी के एतबार से मतरूक है, रावी के एतबार से मरफू है, रावी के एतबार से मुदल्लिस है, रावी के एतबार से मुदल्लस है, रावी के एतबार से तदलीस है, रावी के एतबार से हसन है, कवी है, हसन लिजाते ही है, हसन लगैरी है, सही लिजाते ही है, सही लगैरी है, मुरसल है। तो ये सब रावियों के एतबार से हदीस के नाम बयान किए गए। अब अगर कोई अहले हदीस कहता है कि देखो ख्वाजा कायनात ने कलमा पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, उस अहले हदीस को मेरे पास भेजो, मैं उसके सामने ज़ईफ हदीस पढ़ूंगा, कहेगा कि हदीस ज़ईफ है, मैं से पूछूंगा बताओ हदीस किसे कहते हैं? अहले हदीस कहेगा कि हदीस अल्लाह के रसूल के फरमान को कहते हैं। मैं कहूँगा अहले हदीस से बताओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ज़ईफ बताओ क्या है? अहले हदीस कहेगा वो काफिर है। मैं कहूँगा अभी तूने क्या कहा कि हदीस ज़ईफ है, अब तू काफिर हुआ कि नहीं हुआ? तो अहले हदीस कहेगा नहीं नहीं, हमने बेइतिबार रिवायत ज़ईफ बताया। ये तो तेरे दिल में है ना, तूने जबान से तो जाहिर में एकदम ये कहा कि हदीस ज़ईफ है, और हदीस उसे कहते हैं जो अल्लाह के रसूल का फरमान हो। तो तूने हदीस ज़ईफ क्यों कहा? जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह का पर जो इतराज करता है उसका हम ये जवाब देते हैं, तो वो कहेगा नहीं हमने बेइतिबार रिवायत ज़ईफ कहा, तो हम भी यही कहेंगे कि वहाँ
حضرت خواجہ کی نواز کی نیت یہ مان لو، حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ حضرت نے وہاں نیت یہ کی ہو کہ چشتی کو اللہ نے بھیجا ہے، رسول کے معنی بھیجے ہوئے کے ہیں، چشتی یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہے ہندوستان میں، اللہ کے حکم سے ہندوستان میں آیا ہے، یہ مطلب ہوگا، سمجھ گئے حضرت صاحب؟ جیسے رحمانی میاں، منانی میاں اور اللہ میاں، یہاں بھی تو تعویلیں کرتے ہیں اللہ میاں کہنے پر، رحمانی میاں منانی، ایسے اہل حدیث سے ہم کہیں کہ تم اہل حدیث ہو تو کیا اہل قرآن نہیں ہو تم لوگ؟ وہ کہیں گے ہیں، تو پھر خالی اہل حدیث کیوں کہہ رہا ہو؟ تم نے قرآن کو تو چھوڑ دیا کہ نہیں اہل حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہیں وہ تو مطلب تمہارے دل میں ہے، تم تو ڈائریکٹ اہل حدیث کہتے ہو اپنے آپ کو، اہل قرآن و حدیث کیوں نہیں کہتے؟ ہم اہل قرآن و حدیث ہیں، تم خالی اہل حدیث ہو، ہم اہل قرآن و حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، اہل قرآن و حدیث ہے، تم خالی اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے ہو، کیا خیال ہے؟ دیکھو ہم لوگ اہل حدیث کو بھی جواب دے دیں، اہل حدیث سے دیکھو مسلمان تو سمجھا جائے گا، لیکن کسی کو کافر کہنے کے لیے 10 بار سوچنا پڑتا ہے، جو آپ نے بتایا بھی، تو وہ کافر کہنے کا مسئلہ الگ ہے، صدر الشریعہ نے بھی کافر نہیں لکھا ہے اہل حدیث کو، اور بھی دیکھو جب یہ حدیث کو کافر نہیں کہا تو ایک دم اہل حدیث کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ کہ دور رہو ان سے، ان کی باتوں سے دور رہو، جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اپن الگ رہو بس۔ بہت بڑا فتنہ ہے، فرقہ ہے بہت بڑا۔ ارے صاحب یہ تو حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری کی کرامت کو نہیں مانتے کہ آپ نے کٹورے میں انا ساگر کو لے لیا، ایک اہل حدیث مردود مذاق بنا رہا تھا، چشمہ لگا کے آتا ہے وہ کمین، کہہ رہا تھا کہ دیکھو صاحب کٹورے میں ساگر آ گیا، کہتا ہے کہ میں 1 لیٹر کی بوتل دے دیتا ہوں کسی کو اور وہ 10 لیٹر پانی بھر کے بتا دے، تب میں مان لوں کٹورے میں ساگر آ جائے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا جو ایسا کہتا ہے کہ اس اہل حدیث سے پوچھو کہ تو کیا آسمان سے پیدا ہوا ہے یا زمین سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اہل حدیث کہے گا نہیں نہ میں آسمان سے پیدا ہوں نہ زمین، بتا تو کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اب تو بتا دے، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہاتھی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ تیری ماں کا پیٹ کیا ہاتھی کے برابر تھا یا اونٹ کے برابر تھا یا ویل مچھ کے برابر تھا یا مگر مچھ کے برابر تھا؟ کیا خیال ہے؟ ارے ایسی تحریک کا جواب دیتے ہم لوگ، مزہ آیا کہ نہیں؟ مزید آئی کہ نہیں؟ تھانوی صاحب کے مطابق مزہ آیا کہ مزید آئی؟ مادہ نر آ گیا حضرت نے فرمایا تھا۔ تو سنو ہم کٹر والکٹرون میں سے اہل سنت والجماعت ہیں، اجمیری سنی ہے۔ اب کٹرا کٹرا کٹرو کٹرت کٹرا کٹرنا کٹرتا کٹرتم کٹرتے کٹرتما کٹرتنا کٹر تو کٹرنا، یہ گردان ہے۔ یکٹرو یکٹرانے یکٹرون تکٹرو تکٹرانے یکٹرنا، لم یکٹر لم یکٹرا لم یکٹرو لم تکٹر لم تکٹرا لم تکٹرو لم تکٹری لم تکٹرا لم تکٹرنا لم اکٹر لم نکٹر، کچھ چھوٹ بھی جائے الفاظ تو کیا کیا جائے؟ لن یکٹر لن یکٹرا لن یکٹرو لن تکٹرا لن تکٹرا، ایسے تھوڑی ہم کٹر والے۔ اہل حدیث آ جائے نا تو اہل حدیث تو بھاگے گا ہمارے سامنے سے کہ یار کہاں پھنس گیا مصیبت میں۔ ہم کہیں گے تیری بہن بیٹیاں کالجوں میں جاتی ہیں اور روزانہ جاتی ہیں، اگر کوئی عورت سنی کی مزار پہ چلی گئی چلو خیر جانا چاہیے، عورت کو تو حکم نہیں ہے مزاروں پہ جانا اس طرح سے، لیکن تیری عورت بھی تو جا رہی ہے، لڑکی تو جوان جا رہی ہے، کالجوں میں جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، اہل حدیث کی پڑھتی ہیں، سب کی پڑھتی ہیں، دیوبندی اہل حدیث بریلوی سب کی پڑھتی ہیں، تو کیوں پڑھواتا ہے اہل حدیث سے؟ اہل حدیث کا تو کیوں پڑھوا رہا ہے کفار مشرکین سے؟ یہاں سے نقاب پہن کے جائے گی وہاں نقاب اتار دے گی کالج میں جا کے اہل حدیث کی لڑکی، کیا خیال ہے صاحب؟ ارے اہل حدیث تو ہمارے سامنے آتے جا ذرا اسے ہم دیکھیں پھر۔ آپ کے یہاں رہتے ہیں کیا اہل حدیث؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو سواد اعظم کی تعریف یہ ہے کہ پوری دنیا کے، ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر جو عالم ہے ان کا اکثر طبقہ جدھر ہو، یعنی 80% یا 90%، جیسے امت کا اکثر طبقہ چاروں اماموں کی تقلید کا ہے، امت کا اکثر طبقہ پیری مریدی کا قائل ہے۔ اب یہ 1-2% نہیں مانے، 2% 4% نہیں ہے، 8 رکعت پڑھنے والے پوری دنیا میں 2% ملیں گے آپ کو بس۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق یہ حق پر نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ کہتا ہے علی کے صاحب کربلا میں یزیدی 22,000 تھے، حسینی 72 تھے، یہ دلیل نہیں مانی جائے گی۔ پوری دنیا، کیونکہ کربلا میں جو امام حسین السلام کے ساتھ 72 تھے تو وہ 72 ہی مسلمان نہیں تھے، اور بھی تو مسلمان تھے دنیا بھر میں، کیونکہ 1 لاکھ کم بیش 24,000 تو صحابہ کرام ہی تھے۔ جب اللہ کے رسول نے آخری حج میں جو خطبہ دیا ہے اس وقت کم بیش 1 لاکھ کے اوپر صحابہ کرام تھے، تو پھر وہ اور پھر بعد میں صحابہ نے جو اسلام پھیلایا وہ تمام مومنوں کو ملایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ خالی کربلا میں بتا دیں لوگ اہل حدیث صاحب کربلا میں 72 تھے، یزیدی 22,000 تو کیا ان کی اتباع کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت جدھر ہو اور عالموں کی اکثریت جدھر ہو، عالموں کی مانی جائے اس میں۔ جیسے 20 رکعت تراویح تمام دنیا میں تمام پڑھتے ہیں،
اور پیر مریدی کے بھی قائل ہیں سب لوگ، دیوبندی بھی قائل ہے پیر مریدی کے. ان کی حضرت قطب عالم حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی پیر مریدی کرتے ہیں. ادھر سے استاد العلماء محدث کبیر مفتی احمد خانپوری صاحب ڈھابیل سورت میں بہت عمل عالم ہے، وہ پیر مریدی کرتے ہیں. ان کے کم کرتے ہیں، اپنی ادالت کرتے ہیں. اپنی تو خالی بریلی میں کم سے کم 500 پیر ہے، کم بیش 500 پیر بریلی میں مل جائے گا ایک ہی شہر میں. اور پوری دنیا میں بریلی اور دیوبند میں 500 پیر تو کیا 100 پیر بھی ملنا مشکل ہے. ہاں 200 پیر مل جائیں گے پوری دنیا میں. یہاں تو ایک شہر بریلی میں 500 پیر ہو رہا ہے. تو ابھی ہندوستان بھر میں پوری ہندوستان میں دیوبند والوں میں 100 پیر ہی پیر مریدی نہیں کر رہے کم بیش. بھائی یہ قطب عالم حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی کرتے ہیں، اور ادھر سے استاد علماء قطب گجا مفتی احمد خانپوری صاحب جو ڈھابیل میں یہ کرتے ہیں. اور بھی ایک حضرت شیخ سنسار پوری صاحب تھے وہ کرتے تھے، مکرم تھا. ایک حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب تھے جنہوں نے 2 لفظوں کی تفسیر 40 دن بیان کی تھی. مجھے ایک نے بتایا تھا 40 دن یا 2 مہینہ، شاہدی و مشہود 2 لفظوں کی تفسیر انہوں نے 40 دن یا 2 مہینے بیان کی تھی. ان سے میں نے 2 بار ملاقات کی. محدث کبیر مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم تھے، وہ کرتے تھے پیر مریدی. یعنی پورے ہندوستان میں آپ 100 پیر نہیں دکھا سکتے دیوبند والوں کے. میں آپ کو 500 پیر ایک ہی بریلی شہر میں دکھا دوں، 500 پیر. یار پیری مریدی کا مذاق مت بناؤ. پیری مریدی جو ہے پہلے تربیت کرو، تزکیہ نفس کرو، نفس امارہ کو مارو، کم سے کم تصوف سے متصوف ہو. تصوف کیا ہے اس کا علم پڑھو، عرفان کیا ہے علم پڑھو. لگ گئے پیری مریدی کرنے، بس خلافت لے لی کہیں سے بھی چل گئے پیری مریدی کرنے. یہ نہیں معلوم تصوف کیا ہے، عرفان کیا ہے، تزکیہ نفس. کرتے ہو پیری مریدی؟ میں کرتا ہوں. ہمارے تو کم مرید ہے، زیادہ نہیں ہے. ہم ان چکروں میں زیادہ مرید بنانے کے وہ بھی نہیں ہے کوئی ہو تو. اور جو نماز نہیں پڑھتا ہم نے کہہ رکھا ہے جو ہمارا مرید نماز نہ پڑھے کسی اور سے مرید ہو جائے، ہم نے تو یہ کہہ رکھا ہے. اور جو حلال روزی نہ کھائے وہ بھی کسی اور سے مرید ہو جائے. یہ 2 چیزوں پہ ہم خاص زور دیتے ہیں، حلال روزی اور ایک 5 ٹائم کی نماز. اور اپنی جو بات ہماری سنے، ہمارا مرید نماز نہ پڑھے تو ہمارے بغیر کا کسی سے مرید ہو جائے، بتانے کی ضرورت نہیں. اور روزی حلال نہیں کھاتا وہ بھی کسی سے مرید ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں بتانے کی. ہم نے پرماننٹ اجازت دے دی اس کو. ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر سنت پہ عمل تو مشکل ہے لیکن کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرید نے سنت چھوڑ دی مسواک شریف، تو آپ نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی. 3 دن تک بات چیت نہیں کی تھی کہ تو نے آج میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کو چھوڑ دیا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے ایک بار مسواک نہیں کی تھی وضو میں، تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا تھا 3 دن تک کہ تو نے سنت کو کیوں چھوڑا. نماز نہیں چھوڑی تھی اور سنت نہیں چھوڑی تھی، بس مسواک کری. آج کل کا پیر تو خیر نماز ہم کہتے ہیں خالی فرض نماز پڑھوا لے تو یہی بہت ہے آج کے زمانے. اور نہ حلال روزی کا پابند بنا رہے، نہ حلال روزی کا پابند بنا رہا ہے، نہ نمازی بنا رہے. ارے مسجدوں میں اگر یہ 5% لوگ ہوتے کہ آج نمازی بناتے پیر لوگ، پیرانے پیر فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کے کتنا سخت فتویٰ حضرت پیرانے پیر کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ان کے سلسلے میں مرید کرتے ہیں. ایک بار کہلوا دیں مرید کرتے نماز پڑھیں گے، ایسے کون نماز پڑھے گا؟ ارے پیر خود نماز نہیں پڑھے، ایسے بھی پیر ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھے. ہم تو اسے ہوٹلوں میں پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. یہ کمالوں کا حضرت مفتی اعظم ہند کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے آخر وقت تک. حضرت مفتی اعظم ہند بریلوی اور حضرت مولانا غازی ربانی، میں نے ان کو دیکھا ہے، مظہر ربانی صاحب کو جامع مسجد میں میری ملاقات نہیں. وہ جامع مسجد تو دیوبند والوں کے قبضے میں آ گئی، بات آ گئی. ایک اور مسجد میں تھے وہ حضرت میں نے ملاقات کی تھی فجر بعد. حضرت مولانا مظہر ربانی صاحب جو خطیب ایشیا کا لقب جن کو ملا ہے، حضرت مولانا مظہر ربانی. اور یہ سب سے بڑے مفسر دنیا کے حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب، دیکھو آپ چہرہ کتنا نورانی ہے. امام ہے اسماعیل حبیب مسجد بمبئی کے، ابھی اس وقت کی تاریخ بریلیوں کے سب سے بڑے مفسر ہیں حضرت مولانا قاری ظہیر خان صاحب ہیں. اور حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کی تقریر بہت اچھی ہوتی تھی، میں بھی پسند کرتا تھا. اب تھوڑا بہت وہ کیا کہتے ہیں سطح کیا کہتے ہیں اس کو پانی اتر جاتا ہے ترتاج ندی سے. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے بہت اثردار ہوتی تھی، اب بھی ٹھیک ہے ان کی میڈیم. اب بھی پہلے تو ان کی تقریر کو دیوبندی بھی پسند کرتے تھے گجرات میں، کیونکہ وہ دیوبندی بریلیت نہیں کرتے تھے، اسی کا اسلام بیان کرتے تھے. ان کی تقریر ندوہ میں ہو سکتی تھی، دارالعلوم دیوبند میں ہو سکتی تھی ان کی تقریر. حضرت مولانا شاکر نوری اتنی بہترین اور نپی تلی تقریر کرتے تھے. اب دیکھو تم غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہو گے شاکر نوری صاحب، تو پھر کون سنے گا تمہاری تقریر؟ دیوبند والے تو بالکل نہیں سنیں گے، اسی وہ اسٹیج پہ روک دیں گے. نہیں یہاں غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے آپ، چلیے آپ یہاں سے جائیے. وہ اپنے عالموں کو نہیں کہتے رضی اللہ عنہ، وہ اپنے عالموں کو حضور نہیں کہتے، تھانوی صاحب کو حضور نہیں کہتے، ناقوی صاحب کو حضور نہیں کہتے.
अपने तो बरेली में जितने आलिम है ज्यादातर खानदान में फाजिल बरेली के सबको हुजूर कह रहे हैं, हुजूर आसन मियाँ, हुजूर अरसलान मियाँ और साहबा किराम को हजरत कह रहे हैं, हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन, तमाम नबियों को हजरत कह रहे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, है कि नहीं साहब? ये बातें अपनियां बहुत हो रही हैं। कुरान में ला तग़लू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो, जिसका जितना मर्तबा है उसी हिसाब से मानो। देखो सबसे बड़ा एहसान हिंदुस्तान में किसका है? हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का है। आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद। आपको एक नसीहत करूं मैं? आप इमाम हुसैन को एक बार अलैहिस्सलाम कहो, जरा अलैहिस्सलाम कहो एक बार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपको भी नसीहत करूं? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आपको नसीहत करो हजरत में? अब नसीहत करो, अब सुनूंगा। आप है ना सब फितनाखोरी बंद करिए, वो खुद नमाज के पाबंद बनिए और अपने मुरीदों को अच्छी ताकीद कीजिए और अकीदा दुरुस्त कीजिए अपना। अच्छा ठीक है, अकीदा खराब है हमारा, अकीदा बताओ। आप कभी क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो? अरे क्योंकि हम कुरान को नहीं मानते, कि हम हदीस को नहीं मानते, कि हम ख्वाजा कायनात को नहीं मानते, कि हम फलसफा को नहीं मानते, कि हम इमाम हसन अस्करी को नहीं मानते, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं मानते, कि हम इमाम बाकर को नहीं मानते, कि इमाम जाफर को नहीं मानते, कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा अव्वल नहीं मानते, कि हजरत उमर फारूक को खलीफा दो नहीं मानते, कि उस्मान गनी को हम खलीफा सौ नहीं मानते, कि हजरत अली को खलीफा चारों नहीं मानते हैं। क्या हम बताइए, इसके बताइए कौन सा ऐसा अकीदा है? क्या हम कुरान के 30 पारे नहीं मानते, क्या हम कुरान को मुकम्मल नहीं मानते? कौन सा ऐसा अकीदा है? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं। हजरत अज़हरी मियां ने कहा था नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। अब आप बताओ कि 100 साल की क्या इन्होंने मदीना शरीफ में अपना इमाम नहीं मांगा? जब अज़हरी मियां ने कहा था कि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, तो क्या 100 साल से इनकी दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या 100 साल में किसी एक ने नहीं कहा कि हजरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने मसलक के आला हज़रत का इमाम अता फरमा दीजिए? रसूल की तारीफ करते हो आप, उस 4 गुस्ताखों की तारीफ करते हो। कासिम नानवी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, इस्माइल देलवी, इनकी तारीफ करते हो आप हुसैन मंसूर अल्लाह को नहीं मानते क्या? आप हज़रत हुसैन मंसूर अल्लाह को वली नहीं मानते? उन पर भी तो कफ्र का फतवा था। जब मानना है तो उन पर भी मानो। हज़रत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को वली क्यों मानते? हज़रत फरमा शहीद को वली क्यों मानते? हज़रत फरमा शहीद पर भी तो फतवा लगा था। उनको हज़रत औरंगजेब आलमगीर के जमाने में शहीद नहीं करवा दिया गया? हज़रत फरमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर उन्हें वली क्यों मानते हो? हम भी वली मानते, देवबंदी भी वली मानते, फरमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह को वली मानते हैं कि अल्लाह के वली थे। लेकिन देखो फतवा तो लगा था ना, फतवा तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर भी लगा, फतवा तो लगे। हज़रत मौलाना काजी ज़हीर साहब पर भी गुमराही का लगा, जो जामिया घर में जाके बैठे 4-4 साल 3-3 साल, उन पर क्यों नहीं लग रहा? वो उलमाए कौंसिल में बैठ गए, थोड़ी देर जाके काजी ज़हीर साहब तो उन पर फतवा लगा दिया कि ये देवबंदियों के साथ बैठते हैं, गुमरान के पीछे नमाज नहीं होगी। खुद जाके जामिया घर में बैठो, 3 साल खाओ पियो, आलू टमाटर बैंगन